जय हिंद साथियों। बच्चे, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और अब हम सारे के सारे धुरंधर वेट कर रहे हैं कि सर कब इसका रिजल्ट जारी हो, कब इसकी कट ऑफ जारी हो और इसके बाद फिजिकल की डेट क्या रहेगी, फिजिकल कब से होंगे। ये सारे डाउट सारे के सारे धुरंधरों के मन में चल रहे हैं और कुछ साथी तो हमारे परेशान हो रहे हैं कि सर कुछ को तो ये लग रहा है डाउट कि सर हमारा होगा या नहीं होगा, हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। कुछ साथी तो सोच रहे हैं सर रिजल्ट जैसे ही जारी होगा उसके बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे, अगर हमारा हो जाता है तो तैयारी करेंगे, नहीं तो क्यों करें। ऐसा भी कुछ साथियों के मन में चल रहा है। तो मैं आज आपके लिए यहाँ पे सारे डाउट को क्लियर करने आया हूँ ज़बरदस्त तरीके से। बात को सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो भी साथी, जो भी धुरंधर को लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, मेरा कट ऑफ के नज़दीक मेरे अंक आ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन इतने सही हो रहे हैं, उन सारे के सारे बच्चों को पता है कि जिसका भी अच्छा स्कोर जा रहा है वो सारे के सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी करें। क्योंकि अगर आप पिछले डाटा के हिसाब से देखेंगे, जो 2021 में वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बच्चे फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, फेल होते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, आप लोग ये सोच रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इससे क्या होगा, आप फिजिकल से बाहर हो सकते हैं क्योंकि फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा और उसके दौरान आपको पता है कि जो आपको रेस लगानी होती है वो इतनी इजी भी नहीं है और ना इतनी हार्ड है, कर भी सकते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लियर कर लेंगे रेस को। तो इसलिए जिनको भी लग रहा है कि हमारा कट ऑफ में नाम आ जाएगा, मतलब हम सिलेक्शन के पास हैं, तो वो सारे के सारे बच्चे सबसे पहले फिजिकल में लगें। अगर आप फिजिकल कर भी लेते हैं, तैयार भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होना ही है। आप किसी न किसी पोस्ट में सिलेक्ट होंगे, तो फिजिकल की तैयारी अगर कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है सर आपको। तो इसलिए जितने भी साथी, जितने भी धुरंधर ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद हम लोग फिजिकल की तैयारी करेंगे, वो अभी से तैयारी में लग जाएं, अभी से तैयारी को स्टार्ट कर दें, इसलिए कि आप फिजिकल से बाहर ना हो। समझ रहे हैं। दूसरी चीज़, सर वैकेंसी हमारी बढ़ चुकी है, मतलब कि अगर आप देखें तो 50,000 प्लस वैकेंसी अब हमारी हो चुकी है। तो ये बात तो तय है कि सर कट ऑफ कम जाने वाली है। अब कट ऑफ कितने रहने वाली है, कट ऑफ कम जाने वाली है, ये बात तो क्लियर है। अब अगर आप देखें यहाँ से तो आपको पता है कि 8 गुने विद्यार्थी बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। जितनी भी हमारी वैकेंसी है उसका 8 गुना, सर वैकेंसी के 8 गुना हमारे विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब 8 गुने विद्यार्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग 4 लाख के प्लस विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। अब उसमें से आपको क्या किया जाएगा, शानदार तरीके से फिजिकल में स्टूडेंट जो बाहर होंगे, वो क्यों बाहर होंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर कट ऑफ आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद हम लोग फिजिकल की तैयारी करेंगे, वही विद्यार्थी वहाँ से बाहर होंगे। तो तैयारी अभी से कर देना है। कट ऑफ मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, कट ऑफ हमारी कम जाने वाली है। कितनी जाने वाली, इस बात को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे सर जनरल की बात कर लेते हैं बच्चे। अगर किसी भी स्टूडेंट के जनरल में 55 के करीब क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 55 के करीब 55 के करीब क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो विद्यार्थी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे, उसका सिलेक्शन हो सकता है। ज़बरदस्त तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दें 55 जनरल कैंडिडेट के। अगर अब ये देखिए बच्चे, स्टेट वाइज हमारी जो कट ऑफ होगी इधर उधर हो सकती है। मैं उन स्टेट के लिए बता रहा हूँ जिन स्टेट की कट ऑफ हाई जाती है, जैसे यूपी हो गया आपका, इसमें एमपी हो गया, ये सारे के सारे स्टेट जिसमें हिंदी भाषी, मतलब हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इनमें कट ऑफ हाई रहती है हमेशा। तो इन स्टेट में 55 अगर जनरल कैटेगरी के आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, जल्दी से शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप EWS के हैं तो इससे आप 2-3 क्वेश्चन को कम कर लीजिए। इसी प्रकार से अगर OBC हैं तो उससे भी 2-3 क्वेश्चन कम। इसी प्रकार से अगर आप SC के हैं तो 2-3 क्वेश्चन कम, ST के हैं 2-3 क्वेश्चन कम। इस प्रकार से आप एवरेज लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और इतने पे ही आपकी ये कट ऑफ जाएगी। तो परेशान नहीं होना है। सबसे पहली बात तो आपको पूरे एनर्जी के साथ आपको अपनी फिजिकल की तैयारी करना है और शानदार से जो भी
हमारा रिजल्ट जब भी जारी होगा। अब कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि सर जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि एसएससी जो है इस टाइम पे कार्य करने में थोड़ा सा तेजी कर रही है। जैसे सीएचएसएल का हो गया, सीजीएल का हो गया, इनके सबके रिजल्ट एग्जाम कब लेने, कब क्या करने, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। उसी प्रकार से आपने देखा कि जब एग्जाम हुआ है, आपका एग्जाम खत्म होने के 7 दिन बाद ही आपको ये क्या दे दिया भाई, आंसर की दे दिया। अब एकदम काम अपने फ्लो से कर रही है एकदम शानदार तरीके से। तो अगर आंसर की आने के 2 महीने बाद रिजल्ट आने की डेट होती है, मतलब 2 महीने के अंदर ही रिजल्ट को जारी करते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ से तो आंसर की सर हमारी जो आई थी 17-18 फरवरी को, और 25 फरवरी तक इसको देखने का डेट था। तो अगर 25 फरवरी से आप देखें तो हमें ये 25 मार्च 25 अप्रैल के आसपास हमारा रिजल्ट आने की डेट जाहिर हो रही है। मतलब 25 अप्रैल से 5 मई या 10 मई के बीच में रिजल्ट आ सकता है। तो अगर हमारा रिजल्ट अब तक आता है तो हमें फिर शानदार तरीके से फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको, अगर मैंने जो कट ऑफ आपको बताई है, जो क्वेश्चन करेक्ट होने की डिटेल बताई है, उतने से अगर आप आ रहे हैं तो शानदार तरीके से फिजिकल की तैयारी करिए और ज़बरदस्त तरीके से अपनी फिजिकल को तैयार रखिए, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी भी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन करें हमारे साथ, और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।